नमस्कार दोस्तों। अब यहाँ पर बात हो रही है कि दुनिया के अंदर इंडिया को लेकर कोई भी खराब न्यूज़ आए ना तो पाकिस्तानी खुश होते हैं। चाहे इंडिया न्यूजीलैंड के सामने हार जाए तो खुश हो जाते हैं, जैसे इंडिया को चंद्रयान 2 फेल हो जाए तो खुश हो जाते हैं, चाहे इंडिया को परमानेंट सीट मिलने की बात हो लेकिन नहीं मिल रही हो तो खुश हो जाते हैं, इंडिया कोई क्रिकेट मैच हार जाता है तो खुश हो जाते हैं। लेकिन वही इम्पैक्ट उल्टा पड़ता है जब इंडिया के लोग या फिर इंडिया जो है पूरी दुनिया में कहीं पर भी उसके लिए बेटर न्यूज़ आती है, गुड न्यूज़ आती है। और आपको बता दें कि बैड न्यूज़ से गुड न्यूज़ की मात्रा ज़्यादा है। यहाँ पर भी यही हो रहा है कि पिछले दिनों जो 2-4 दिनों से जो कनाडा के साथ चल रहा है उसमें सिचुएशन ये हो रही है कि कनाडा पर भारी पड़ रहा है इंडिया। और ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तानियों को देखा नहीं जा रहा। उनको लगता है कि भाई इंडिया जो अपने आप में एक बहुत बड़ी मार्केट है, वो उसको लेकर इतना प्राउड है कि दुनिया को झुका रहा है और दुनिया झुक भी रही है। चाहे अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सारे यूके हो, सारे ने अपने स्टेटमेंट चेंज कर लिए यहाँ पर। तो यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। ये इस टाइम पे ट्रूडो ने गलत पंगा ले लिया है। भारत ने उनका जो सफीर था उसको निकाल दिया गया। ताजा इतलात ये हैं कि इस टाइम पे तमाम अमला दोनों ममालिक ने एक दूसरे का गैर पसंदीदा करके, यानी कि दूसरे लफ्जों में उनके सिफारती का ताल्लुकात मुनक़ते हो गए हैं वक्ती तौर पे। वो इतना ताकतवर समझते हैं और ये समझते हैं कि हम आलमी दुनिया को अपने पीछे लगा लेंगे क्योंकि मंडी हमारी बहुत बड़ी है, इकोनॉमी का साइज हमारा बड़ा है, इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक कॉन्टेक्स्ट में हम अपने आप को मनवा लेंगे। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है? अब देखिए, पाकिस्तान के अंदर कश्मीर का जिक्र करने वाले की भी टारगेट किलिंग हो रही है। कराची में, इस्लामाबाद में, मुजफ्फराबाद में अभी रिसेंटली हुई है। लेकिन वहां पे, यहाँ पे हमारी बात कोई सुनता नहीं है हम जब इसको आलमी फोरस पे उठाते हैं। मैंने तीनों के बयान पढ़े हैं, वो यही है कि वी आर डीपली कंसर्न्ड एंड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन शुड बी टेकन। लेकिन इसका मतलब ये भी तो है ना कि ट्रूडो का अगर इल्जाम बेबुनियाद है तो फिर वो कनाडा को इस एतबार से इररिस्पॉन्सिबल करार देंगे। सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है जी, आबादी है, हम बहुत बड़ी मार्केट है, मंडी है जी आलमी ताकतों के लिए, लिहाजा हम इस तरह कुछ कर लेंगे तो कोई नहीं पूछेगा, ये वक्ती होगा और दब जाएगा। ट्रूडो ने ये इसलिए खास तौर पे किया है, मुझे लगता है कि ये G20 की मीटिंग में ही वॉज नॉट गिवन मच इम्पोर्टेंस। और उसकी वजह ये है कि ट्रूडो इज कंसिडर्ड बीइंग वेरी सॉफ्ट ऑन द सिख्स, और सिखों की खालिस्तान के डिमांड और ये राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, इस किस्म के बयान हर वक्त वहाँ पे आते रहते हैं। और ट्रूडो की जो एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, कोलिशन गवर्नमेंट, उसमें सिख वोट जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो इस किस्म की वोट बैंक पॉलिटिक्स का एंगल भी ज़हन में रखना चाहिए। आजकल की जमहूरियत जो है ना, उसमें वोट बैंक की पॉलिटिक्स बहुत होती हैं। मसलन इंडिया के अंदर कहा जाता था कि कांग्रेस माइनॉरिटीज के वोट बैंक को इस्तेमाल करती है। अब बीजेपी ने ये सारा चेंज करके हिंदू वोट को कंसोलिडेट कर लिया है और माइनॉरिटीज को उन्होंने अबैंडन कर दिया। तो ये एक ये जो आजकल की जमहूरियत का एक नया करैक्टर बन गया है ना, कि मेजॉरिटेरियनिज्म और हाउ टू विन इलेक्शंस इज मोर इम्पोर्टेंट देन लेट्स से डेमोक्रेटिक आइडियल्स। ये है ना बात। इंडिया वाले कहते हैं ये राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन और खालिस्तान के हक में जो बार बार बयान आते रहते हैं, और वो लोग कोलिशन गवर्नमेंट के सपोर्टर हैं, तो ट्रूडो इज सिंपैथेटिक टू दैट मूवमेंट। ये इस किस्म के इंडिया की तरफ से इल्जाम उनके खिलाफ आए हैं। अच्छा सर, एक चीज और वो ये है कि इस वक्त दुनिया की जितनी बड़ी वेस्टर्न पावर्स हैं तो वो चाहते हैं कि वो इंडिया में आके इन्वेस्ट करे और अपनी जो टेक्नोलॉजीज है वो वहाँ पे ट्रांसफ़र कर लें। वो हमने G20 में भी देखा, G20 से पहले भी जब कभी भी हमारी बायलैटरल मीटिंग्स हुई मतलब मुख्तलिफ कंट्रीज की हिंदुस्तान के साथ, तो वहाँ पे ये बात देखने को मिली। इस वक्त आपको पता है कि यूक्रेन वॉर से लोगों की बड़ी आंखें खुली हैं। बेशक वो जंग खत्म नहीं हुई, लेकिन वहां पर भी वेस्टर्न पावर्स को पता है कि उसका नुकसान उनको क्या हो रहा है। हालांकि उन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर भी प्रेशर डालने की कोशिश की, बाकी दुनिया जहां जहां उनका चलता था या चल सकता था उन्होंने कोशिश की, लेकिन फाइनली उनको ये बात समझ आ गई कि यहाँ पे शायद हमारी नहीं सुनी जाएगी। तो इस वक्त आपको लगता है कि यूक्रेन के होते हुए, क्योंकि चाइना को भी कहते हैं कि टैकल करने के लिए हमें हिंदुस्तान चाहिए, जैसे जी तो इंडिया को
एक मजबूत पावर, ताकि वो चाइना की बजाय एशिया में उनके पॉइंट ऑफ व्यू को प्रेजेंट करे। लेकिन इंडिया हमेशा अपने सेल्फ इंटरेस्ट में जाता है, तो मे बी दे वांट टू गेट ग्रेटर कंट्रोल ओवर इंडिया इन हालात में। लेकिन मेहल इंडियन लीडरशिप इतनी बेवकूफ नहीं है कि वो इन हालात में बिल्कुल एक वेस्टर्न पावर की एजेंट बन जाएगी। राइट। और ये भी है कि चाइना और इंडिया अगर अपने ये रिजॉल्व कर लें तो एशिया में एक और इक्वेशन भी बन सकता है। मैंने इस पे बार बार बात की है कि व्हाई नॉट इंडिया एंड चाइना ट्राई टू सॉर्ट आउट द डिफरेंसेस। हैं तो एक बॉर्डर के मुतल्लिक ही ना, तो अगर वो कर लेंगे तो फिर ये सारी वेस्टर्न मैशिनेशन जिसे कहते हैं, मैनूवरिंग, वो कम उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। लेकिन एट द मोमेंट तो यही कोशिश है कि इंडिया को अपने साथ रखा जाए चाइना को काउंटर करने के लिए। तो इन हालात में क्या, जब तक प्रूफ नहीं आ जाता ना कि वाकई किसी इंडियन एजेंट ने ये कत्ल किया है, तो आई डोंट थिंक कि अमेरिकन और यूके और ये कोई ऐसा प्रेशर डाल रहे हैं। मैं उनके बयान को सिर्फ एक रूटीन स्टेटमेंट ही समझता हूँ। अच्छा सर, एक चीज, 5 कंट्रीज यूके, यूएस, कनाडा, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, इनका एक इंटरनल इंटेलिजेंस सिस्टम भी चलता है आपस में। जी जी बिल्कुल। और उन 5 के 5 का ये वो कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, हमें मुख्तलिफ, यकीनन ये कोई इस तरह का स्टेटमेंट नहीं हो सकता कि कनाडा खुद इसको जारी कर लेगा। तो इसकी पॉसिबिलिटीज मतलब ये भी हो सकती है कि वो एक जिसे कहते हैं, तो आपने कहा कि प्रेशर डालना चाहते हैं। द सेकंड थिंग इज कि वो ये देख रहे हैं कि ये टॉप 5 इकोनॉमी में तो है, टॉप 3 में ये आ रहा है। वो कहते हैं कि हम पहले एशियन पावर थे, फिर अब जो है मतलब ग्लोबल और जिसे कहते हैं कि वर्ल्ड पावर की तरफ हम आ रहे हैं, सुपर पावर की तरफ हम आ रहे हैं, और उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो कह रहे हैं कि इस तरीके से थोड़ा सा जब प्रेशराइज करेंगे जो भी गवर्नमेंट होगी तो वो ट्रेक तो बहरहाल होती है। अगर इतनी 5-6 बड़ी कंट्रीज इकट्ठी हो जाती है G7 की, तो उसका प्रेशर बहरहाल होता है। मैं ये नहीं कहता कि इंडिया उसकी बात मान लेगा, लेकिन प्रेशर तो है। नहीं, प्रेशर तो है, लेकिन मेरा मतलब है ये कैसा प्रेशर है। सिर्फ यही बयान है ना कि वी आर वेरी कंसर्न्ड, लेकिन जब तक प्रूव नहीं होता तो दोनों तरफ ये न्यूट्रल बयान भी डिप्लोमेट्स को भी तो एक्सपेल किया है ना दोनों ने। हाँ नहीं, दोनों ने किया है, तो फिर ठीक है, वो तो टिट फॉर टैट वाली डिप्लोमेटिक चीज है ना। तो दोनों के अंदर जो ये डिफरेंस ज्यादा प्रोमिनेंट हो रहे हैं, ये भी तो वेस्टर्न पावर्स के लिए कंसर्न है ना, कि ये वो चाहते हैं इंडिया को इस पूरे सेटअप के अंदर हिस्सेदार बनाना। लेकिन अगर 2 मेंबर्स के दरमियान इतने डिफरेंसेस आ रहे हैं तो ये उनके लिए भी एक कॉज ऑफ कंसर्न है। मैंने पढ़ा है अपना ये तीनों मुल्कों के बयान को, एंड आई जस्ट रीड देम एज रूटीन स्टेटमेंट्स। कोई उन्होंने ज्यादा बढ़ के तो बात नहीं की जी। अच्छा सर, एक G7 में इस वक्त ये ममालिक शामिल है और बुलाया जाता है हिंदुस्तान को भी वहाँ पे एज ए गेस्ट आप कह लें या जो भी कह दें, लेकिन G8 के लिए उसकी बात चल रही है क्योंकि रशिया उसमें से नहीं है। तो इसके ऊपर भी कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है? अभी यूनाइटेड नेशन का जो एनुअल मीटिंग होती है, इजलास होता है, वो भी शुरू हो चुका है न्यूयॉर्क में, तो वहां पे भी कोई हमें सुनने को मिल सकता है इस तरह का? हो सकता है कि इस इशू को वहां पे कनाडा उठाए, लेकिन जब तक इंक्वायरी नहीं होती और प्रूफ नहीं मिलता तो ये एलिगेशन तो आप किसी पे भी लगा सकते हैं ना। क्या कर लेंगे, ज्यादा कहेंगे कि ये नहीं होना चाहिए, बट पहले प्रूव तो हो ना कि ये ऐसे हुआ था। और अगर वो सिखों के किसी एक ग्रुप ने दूसरे को कत्ल किया है तो वो भी साबित हो जाए। आई डोंट थिंक, अगर सर ये साबित लेट सपोज हो जाता है तो फिर कोई हमें देखने को मिल सकता है? हमने जमाल खशोगी का देखा था, उस पे जो बाइडन ने कहा था, लेकिन जो बाइडन को आके मोहम्मद बिन सलमान से मिलना पड़ा न्यू दिल्ली में। उससे पहले भी उन्होंने जुलाई 2022 में भी वही मैं कह रहा हूं, देखिए एशियन पावर्स अब खासी इंडिपेंडेंट पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट कर सकती हैं, और इंडिया इज अ बिग contender for world recognition, और उसको
मेरे नहीं ख्याल के ऐसे प्रेशर से वो डर जाएंगे इंडियन, जब तक वो तो कह रहे हैं कि देयर इज नो क्वेश्चन कि हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन कनाडा के अंदर दो ओपिनियंस हैं, एक तो ये कि ये जो ट्रूडो गवर्नमेंट है इट इज प्लेइंग विद द वोट बैंक पॉलिटिक्स, सिख अपीसमेंट, लेकिन वहां पे ये भी है कि हिंदू राइट विंग मूवमेंट जो है ना वो बहुत स्ट्रांग है और वो बड़ी एक्टिव है।